नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और भारत की विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है और इसके अंतर्गत हम लोग अपने चैनल पर कई श्रृंखलाओं को लेकर आए हैं, कई प्लेलिस्ट को लेकर आए हैं। आज हम लोग उस प्लेलिस्ट में एक नई प्लेलिस्ट जोड़ रहे हैं जिसे हम लोग जो है वह म्यूज़िक ऑफ इंडिया या भारत में संगीत कला के रूप में जो है वह जाने। तो आखिर ये जो नई प्लेलिस्ट है इसका पहला जो है वह पहली श्रृंखला जो है वह हम लोग जो बात करें, यह पहली श्रृंखला ने हम लोगों ने डेडिकेट किया है कि आफ्टर ऑल संगीत है क्या, संगीत है क्या, व्हाट इज म्यूजिक, आखिर संगीत ही क्या है। तो हम लोग जो है इसके बारे में जानने का प्रयास करें संक्षिप्तता से। तो सबसे पहली बात है कि संगीत का जो तात्पर्य है, संगीत का जो तात्पर्य है, अगर हम लोग उसको रिलेट करने का प्रयास करें तो संगीत का तात्पर्य मधुर ध्वनि के विशिष्ट नियमों से है। इसी को हम लोग संगीत कहते हैं, यानी मधुर ध्वनि का विशिष्ट नियम, यानी स्पेसिफिक जो है वह उसका रूल होता है। उस स्पेसिफिक रूल को जो सुनने में कर्णप्रिय हो उसी को जो है वह हम लोग संगीत कहते हैं। अब इस संगीत के अंदर दो प्रकार के संगीत आते हैं, एक कंठ संगीत जिसे वोकल म्यूजिक कहते हैं और एक जो है वह वाद्य संगीत जिसे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक कहते हैं। दोनों संगीत में एक ही है, वह है क्या, मधुर ध्वनि के विशिष्ट नियम। अब यह जो है वह भारतीय संगीत, चाहे वो कंठ संगीत हो यानी वोकल म्यूजिक हो या इंस्ट्रूमेंटल, दोनों का आधार जो है वह क्या है, राग। दोनों का ही आधार राग है। हम वोकल म्यूजिक भी राग पर बेसिस, इंस्ट्रूमेंटल भी राग पर बेसिस। अब राग क्या है, तो राग जो है वह एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, यानी कोई ऐसा नहीं है कि राग जो है वह अचानक विकास हो जाता है। राग एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, और यह एक प्रक्रिया के बाद उसका विकास जो है वह होता है। तो राग जो है वह कैसे विकसित होता है, तो दरअसल भारतीय संगीत जो है, इस भारतीय संगीत का अगर प्रारंभ जो है वह हम लोग माने तो प्रारंभ जो है वह नाद से होता है। भारतीय संगीत का प्रारंभ नाद से होता है। नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर, स्वर से सप्तक, सप्तक से थाट और थाट से जो है वह राग। यह विकास की प्रक्रिया है। इसी विकास की प्रक्रिया को बात कर रहे हैं, यानी नाद से प्रारंभ हुआ और राग में समाप्त हुआ और इसमें कई जो है वह चरण आए। उन सारे चरणों को जब हम क्रॉस करेंगे तब नाद जो है वह राग बनेगा। अब यहां पर हमें निश्चित है कि कई जो है वह ऐसे दर्शक हैं जो नाद को नहीं समझ पा रहे हैं, जो श्रुति को नहीं जान पा रहे हैं। हमें इसको भी जो है वह जानना चाहिए कि आखिर क्या है। तो देखिए, नाद क्या है, तो नाद क्या है कि ब्रह्मांड के अंदर, पूरे यूनिवर्स में अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की ध्वनि जो वायु में प्राण का समावेश कर दे। अब मुद्दा है, देखिए क्या है, हम लोग फिजिक्स जो है वह से जो है वह देखें, अगर फिजिक्स से, तो कोई भी जो है वह, जैसे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं, एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स है, कोई भी ध्वनि इस डस्ट पार्टिकल को मूव करा दे, तो मूव करा दे तो कॉलिजन होगा। डस्ट पार्टिकल में क्या होगा, कॉलिजन होगा, और डस्ट पार्टिकल में जो कॉलिजन होगा उससे एक ध्वनि उत्पन्न होगी और उसी ध्वनि को हम लोग नाद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो है वह आप समझिए कि हमने जो है वह, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि तलवार चलाई, तो तलवार चलाई तो एक तेज आवाज निकलती है। उस तलवार से क्या हुआ, जो जितनी दूर तलवार चली वहां के डस्ट पार्टिकल, एटमॉस्फेयर के डस्ट पार्टिकल क्या हुए, डिस्प्लेस हो गए और वे एक दूसरे से टकरा गए, जिससे एक ध्वनि उत्पन्न हुई। वही ध्वनि हमें तलवार चलाने से सुनाई पड़ती है। या फिर जो है पंखा चलाया हमने घर में और पंखा का ब्लेड जैसे ही मूव किया, एटमॉस्फेरिक डस्ट पार्टिकल मूव करने लगे और वो आपस में कॉलिजन करने लगे। वही कॉलिजन की आवाज जो है वह हमें कमरे में जो है वह सुनाई जो है वह देती है। कोई पंखा ऐसा होता ही नहीं है जो आवाज ना करे। यह आवाज पंखे की आवाज नहीं है, यह आवाज जो है वह किस चीज की है, एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल के कॉलिजन की। तो अब पंखा बिना आवाज का कैसे हो सकता है, क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल तो होंगे ही। इसी प्रकार जो है वो कोई भी ध्वनि जो होती है, शंख बजाते हैं तो शंख बजाए, तो शंख बजाने के ब्लो जो हमने किया, उस ब्लो के कारण जो है वह क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक डस्ट पार्टिकल वहां से डिस्प्लेस हो गया और वो आपस में कोलाइड किया, जिससे जो है वह आवाज जो है वह आई।
ठीक है। अब चूंकि शंख हो या पंखे का ब्लेड हो या तलवार हो, सबका वॉल्यूम अलग अलग है, सबका मास अलग अलग है, इसलिए डस्ट पार्टिकल सबका जो है वह डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, और जब सबका डस्ट डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा तो कॉलिजन भी अलग अलग होगा, और इसीलिए अलग अलग साउंड आएगा, इसीलिए अलग अलग आवाज आएगी। इसलिए किसी भी जो है वह वाद्य यंत्र का आवाज जो अलग अलग होता है उसके पीछे एक कारण जो है यह भी है। अब जो है वह देखिए, इसका मतलब नाद, नाद के बाद जो श्रुति की उत्पत्ति होती है। श्रुति क्या है? तो वह नाद जो सुना जा सके, यानी एक ऐसा नाद जो सुनाई दे। बहुत सारे साउंड हैं ऐसे जिसे हम कहें कि 20 हर्ट्ज से कम के जो है वह बहुत सारे साउंड हैं जो सुना नहीं जा सकता है। तो 20 हर्ट्ज से कम के साउंड हैं तो वह सुना नहीं जा सकेगा, तो वह जो है वह क्या है? श्रुति की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन वह नाद जो सुना जा सके वह श्रुति की श्रेणी में जो है वह आता है। इसके बाद हम लोग स्वर। अब स्वर जो है वह क्या है? तो इसमें आवाज में सुर शामिल हो जाते हैं और शब्दों में स्थिरता आ जाती है, स्थिरता का भाव। जैसे कोई भी जो है वह शब्द जो है वह हम सुने तो उसमें स्थिरता जो है वह ऐसी प्रकट हो कि उसके प्रत्येक जो है लेटर्स यानी प्रत्येक अक्षरों को हम जो है वो सुन सकें। जैसे हम लोगों ने सुना है गाना जो है वह लता और मुकेश के जो है वह एक गीत के रूप में कि शोर नहीं शोर, शोर नहीं शोर, सावन का महीना, ये जो है वह। तो अब इसमें जो आप देखिए क्या है कि शोर और शोर इन दोनों में जो है वह क्या है? स्थिरता जो है वह, और उस स्थिरता से अलग अलग शब्दों का जो है वह का प्रकटीकरण होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर के बाद सप्तक का विकास होता है, और सप्तक जो है वह क्या है? 7 स्वरों को क्रमानुसार गाने या बजाने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग जो है वह सप्तक कहते हैं। यानी जो 7 स्वर होते हैं, 7 स्वर जो है को क्रमानुसार। अब इसमें कई जो है वह होते हैं, संगीत के जानकार जानते हैं कि इसमें प्रथमा होती है, द्वितीया होती है, तृतीया होती है। यह प्रथमा का आरोह है, और प्रथमा का आरोह में सा रे ग म प ध नि सा। अब यहां सा का जो बिंदी है वो उसमें अनुस्वार का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, बस बल्कि ये एक बड़ी सा की मात्रा है। और उसके बाद जो है वह देखिए अवरोह में जो है फिर से शा नी ध प म ग रे सा। तो ये जो है वह आरोह का और ये अवरोह, लेकिन प्रथमा का आरोह और उसके बाद ये प्रथमा का अवरोह, और उसके बाद जो है वह हम लोग आगे जो है वह बढ़ेंगे तो होगा सा रे ग म प ध नी सा। इस प्रकार से आरोह जो है वह बढ़ जाएगा। यानी कि ये जो है वह प्रथमा द्वितीया तृतीया इस प्रकार से आगे बढ़ता रहता है। तो ये जो है वह सप्तक। सप्तक के बाद जो है वह तब क्या है कि हम लोग देखें कि सप्तक जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। एक मंद सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। तो दरअसल जो हमारा ध्वनि उत्पन्न करने के लिए जो है वह बहुत सारे जो है वह हमारे शरीर में अंग हैं, उसके आधार पर जो है वही सप्तक का विभाजन किया गया है। तो अगर कोई जो है वह ध्वनि हृदय से उत्पन्न हो, यानी हृदय में कंपन महसूस करने लगे, यानी आप कभी जो है वह अकेले में शा का उच्चारण जो है वह करके देखिएगा, अलाप लेके देखिएगा, आपके हृदय में जो है वह कंपन होने लगेगा। इसका मतलब है वह ध्वनि कहाँ से आ रही है? तो हृदय से आ रही है। ऐसे ही ध्वनि को हम लोग मंद सप्तक कहते हैं। और जब ध्वनि कंठ से आए तो उसे जो है वह हम लोग मध्य सप्तक कहते हैं, और जब ध्वनि जो है वह तालु से आए तो उसे हम तार सप्तक कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि थाट और राग क्या है। तो थाट और राग क्या है? तो थाट के माध्यम से रागों का वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है रागों का। और राग क्या है? तो राग विशिष्ट स्वर समुदाय है, विशिष्ट स्वर समुदाय है जो मन मस्तिष्क में भाव उत्पन्न कर देता है, यानी फीलिंग जो है वह ला देता है। यानी कई बार जो है वह हम लोग कोई संगीत सुनते हैं, उस संगीत में फीलिंग नहीं है, तो फीलिंग नहीं है तो इसका मतलब है उसमें राग जो है वह का बिल्कुल समावेश नहीं है। और जब जो है वह पूरे स्वर समुदाय में फीलिंग शामिल हो, पूरे मन मस्तिष्क में वैसा ही एहसास हो, यानी अगर कोई जो है वह भोर बोले तो भोर जो है वह का एहसास हो, शाम बोले तो शाम का एहसास हो कि हाँ शाम हो रही है, उसको हम लोग जो है वह क्या कहेंगे? राग कहेंगे। तो अब जैसे देखिए इसमें कई तरह के भाव होते हैं, आनंद का भाव, प्रेम का भाव, दुख का भाव, ये सारे। इसको हम लोग जो है वह देखें तो प्रत्येक जो राग होते हैं, राग जो है वह कई प्रकार के होते हैं,
और राग जो है, प्रत्येक राग का जो गायन है वह एक ही समय नहीं होता है, बल्कि उसका अलग अलग ऋतु में, यानी सीजन है, हर एक सीजन के अलग अलग राग हैं। इसके बाद जो है वह क्या है, अलग अलग काल, यानी जो समय काल है उसके लिए अलग अलग राग हैं। कोई सुबह में गाया जाता है, कोई दोपहर में गाया जाता है, कोई शाम में गाया जाता है, कोई रात्रि में गाया जाता है और कोई मध्य रात्रि में गाया जाता है। यानी राग ऐसा भी नहीं है कि एक ही राग का गाना जो है वह हर समय गा दीजिए, नहीं, अलग अलग काल के लिए अलग अलग राग हैं और अलग अलग ऋतु, यानी कि जो है वह अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार से देखिए तो जनवरी फरवरी का अलग राग है, मार्च अप्रैल का अलग राग है, अप्रैल मई का जो है वह अलग राग है, मई जून का अलग राग है, यानी हर माह का। और ये दरअसल भारत की ऋतुओं के अनुसार से है, यानी वसंत का राग जो है वह अलग है, हेमंत का राग अलग है, शिशिर का राग अलग है, शरद का राग अलग है। इस प्रकार से हम लोग जो है वह देखते हैं। और इसमें जो है वह अगर हम जो है वह देखें, उदाहरण जो है वह लेने का प्रयास करें, एक है हिंडोला राग। तो हिंडोला राग जो है वह का जो भाव है वह भाव है मिठास का, स्वीटनेस, और वह मार्च और अप्रैल के माह में जो है वह गाया जाता है और मार्च और अप्रैल के प्रातः काल में। इसका मतलब है मार्च और अप्रैल के जो है वह दोपहर में मिठास जो है वह का भाव हिंडोला के माध्यम से नहीं आ सकता है। यानी हिंडोला राग जो है वो मार्च और अप्रैल में प्रातः काल में और वो मिठास भाव लिए हुए है। यानी हिंडोला जो है वह राग जो है वह आप दिसंबर जनवरी में जो है वह नहीं जो है वह उसके लिए सूट करता है। हिंडोला राग सूट करता है कब के लिए, मार्च और अप्रैल के लिए। ठीक इसी प्रकार मालकौंस है, तो मालकौंस में विश्राम का भाव है, रेस्ट का भाव है। यह कब है, तो जनवरी और फरवरी में। तो जब रेस्ट कब करेंगे, तो निश्चित है कि मध्य रात्रि, तो देखिए अर्धरात्रि में, अर्धरात्रि में, यानी मालकौंस जो है वह अर्धरात्रि, ऐसा नहीं कि मालकौंस जो है वह दोपहर में जो है वह हम गा रहे हैं, मालकौंस शाम के समय गा रहे हैं, नहीं, अर्धरात्रि में मालकौंस, और वह जनवरी फरवरी माह में जो है वह जो विश्राम का भाव लिए हुए होता है। तो इस प्रकार भारतीय संगीत एक काफ़ी वैज्ञानिक विधि से जो है वह चल रहा है और प्रचलित भी है, और उस वैज्ञानिक विधि के बारे में हम लोग धीरे धीरे जो है वह और भी चर्चाएं जो है वह आगे के वीडियोज़ में करेंगे। तब तक के लिए मैं अनिल केसरी आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।